Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a small object of uniform density rolls off a curved surface with initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4g. With respect to the initial position, the object is A option is ring, B option is solid sphere, C option is hollow sphere, D option is disk. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रोलिंग मोशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्योर रोलिंग लिख सकते हैं या फिर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का क्या मतलब है? रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का मतलब है जब का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सरफेस के बीच में क्या होगा? कोई भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ओके, ये देखिए जो ऑब्जेक्ट का आपको फिगर में क्वेश्चन गिवन है, ये आपका स्लाइड कर रहा है। ओके, मैं इसको एक देखिए इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बना रहा है, इसका एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ले रहा हूँ। ओके, ये आपका जो फिगर क्वेश्चन में गिवन है इसका एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन ले रहा हूँ। ओके, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है और हमें इसका टाइप बताना है। क्वेश्चन की डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो हमें क्या बताना है? इसका टाइप बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो हम बोल सकते हैं इसमें एक mg फोर्स लगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स आपका नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन पे। ओके, और कौन सा फोर्स लगेगा? देखिए यहाँ पर mg के कंपोनेंट को, ये आपका एंगल कितना होगा? थीटा होगा बाय द ज्योमेट्री। ओके, इसके हम कंपोनेंट को डिवाइड कर लेते हैं। mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे क्या होगा आपका? mg cos थीटा। ओके, दिस कंपोनेंट इज आवर mg cos थीटा, और जो कंपोनेंट आपका एक कंपोनेंट क्या होगा आपका? इस डायरेक्शन पे आएगा mg का। ओके, ये कंपोनेंट क्या होगा आपका? mg का sin थीटा। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ mg। क्या हो गया आपके? mg के कंपोनेंट हो गए। ओके, अब देखिए बच्चों इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी कि देखिए mg sin थीटा के कारण हम बोल सकते हैं कि ये ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन पर रोटेशनल मोशन करेगा। ओके, दिस विल बी द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ओके, अब देखिए ये आपका देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आएगा, क्यों आएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन तभी आता है जब आपका टॉर्क एक्ट करेगा। तो टॉर्क कौन सा एक्ट करेगा? देखिए आपका mg sin थीटा, mg sin थीटा के कारण आपका कोई टॉर्क नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखिए अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास बोले, अगर हम सेंटर ऑफ मास, देखिए इस केसेस में आपको क्या करना होता है? एक आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना पड़ता है। ओके, एक होता है आपका, देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऑलवेज क्या कर लीजिए? सेंटर ऑफ मास को ही अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम कर लीजिए, उससे क्या अबाउट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर आपका देखिए यहाँ पर ये सरफेस आपके फिक्स है, ये जो आपकी सरफेस है इंक्लाइंड है, ये तो फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मोशन नहीं कर रही है। तो देखिए अब यहाँ पर आपका ये आपका देखिए रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन क्या आपका? रोलिंग मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, रोलिंग मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पर आपका एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। क्या बनेगा आपका? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो आपका ये पॉइंट बनेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप इसके अबाउट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और दिस पॉइंट के अबाउट भी आपका यहाँ पर टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। okay, दोनों के अक्रॉस आपका आंसर आपका सेम ही आएगा। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर देखिए टॉर्क, मैं इसके अबाउट फाइंड आउट कर लेता हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके, अब देखिए मैं इसके अबाउट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं टॉर्क फाइंड आउट करना बेसिकली। तो टॉर्क mg के कारण जीरो आएगा, नॉर्मल के कारण भी आपका टॉर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। तो टॉर्क के किसके कारण आएगा? यहाँ पर टॉर्क के लिए आपका यहाँ पर एक और फोर्स होना चाहिए था। देखिए अगर उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन अब द इंक्लाइन एक्ट करेगा। ओके, अब द इंक्लाइन एक्ट करेगा। अब द इंक्लाइन क्यों एक्ट करेगा? देखिए आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो इस डायरेक्शन पे आ रहा है। ओके, आप एंगुलर एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन पे है। ओके, अब आप क्या करिए? देखिए अगर आप क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल से इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए टॉर्क की डायरेक्शन आपकी अल्फा की डायरेक्शन के अलोंग आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ले सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपने जो डायरेक्शन चूज की थी वो उसके क्या जस्ट अपोजिट होगा। ओके, आप इसको कैसे भी चूज कर सकते हैं, ये कोई मतलब आप इसको चूज कर सकते हैं। ओके, फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपकी जस्ट नेगेटिव हो जाएगी अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो टॉर्क लेगा, टॉर्क को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए टॉर्क किसके अबाउट फाइंड आउट करें? हम यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर फाइंड आउट करें। आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो टॉर्क किसके इक्वल होता है? आई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सेंटर ऑफ मास है तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए आपकी क्या इक्वेशन आ रही है? देखिए टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास किसके कारण टॉर्क आ रहा है? एक सिर्फ आपका एफ एस के कारण आ रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। ये किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, ये आपका टॉर्क आ गया। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास किसके लिए? ओके, ये आपको बताने हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज कर लेते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर m टाइम्स के स्क्वायर, के क्या आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन, के की वैल्यू हमें फाइनली बाद में पता चल जाएगी और हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। ओके,
तो ये ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, तो अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, इसका क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर है, ये तो हमें कंफर्म है, फिगर से पता चल रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम इसको जस्ट क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर एम के स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके, ये आपका मोमेंट ऑफ एम के स्क्वायर, ये क्या आपकी के आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए आपका अल्फा को आप यहाँ से अल्फा लिख लीजिए। ये आपका रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन है तो देखिए आप क्या बता सकते हैं, रोलिंग मोशन है, और जो आपकी सरफेस है, सरफेस क्या है, कांस्टेंट है, वो आपकी मूव नहीं कर रही है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका जो एक्सेलेरेशन होगा वो किसके इक्वल है, आपका अल्फा टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ पर से पुट कर सकते हैं। ओके, यस, तो अब हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए अब ये आपकी क्या है, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ओके, ये आपने रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पुट कर ली। अब आप ट्रांसलेशन मोशन के अकॉर्डिंग देखिए यूज करेंगे, तो देखिए ट्रांसलेशन मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो आपका एफ एक्सटर्नल होता है, एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल होता है, एम टाइम्स ए कौन सा, सेंटर ऑफ मास का। ओके, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ओके, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, देखिए एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ एस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ अवर स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, इज इक्वल टू किसके टाइम्स होगा, एम ए के इक्वल एम टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं जस्ट यहाँ पर ए ही लिख लेता हूँ, अभी के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ। मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ये आपको रोलिंग मोशन से मिली। ओके, अब देखिए आपके 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन हैं, अब आप यहाँ पर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हमसे पूछा गया कि इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि हम एम ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ एस टाइम्स आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, आपका ए बाई आर, ये ए बाई आर होगा, ये आर भी इधर आ जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ से आर को क्या कर दिया, यहाँ से इस आर को मैं उधर ले गया तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मैंने एफ एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस एफ एस की वैल्यू को मैं इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर ले तो क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका, देखिए एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ एम के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपका ए इधर है इजिकल टू एम ए। ओके, हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आपका एम, पहले तो आप एम को यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए जी साइन थीटा, ये लेफ्ट साइड वाली टर्म इधर आ जाएगी। ओके, ए को अगर आप इस साइड से कॉमन ले लेते हो जाएगा 1 + k² बाई आर स्क्वायर। ओके, ये आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k² डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ओके, दिस इज द ए, ये क्या हो गया आपका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपका ए क्या आपका एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ओके, ये आपने यहाँ पर एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, देखिए क्या बोला उसने, उसने बोला कि इट इज स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू की वैल्यू आपको यहाँ पर वी गिवन है। ओके, और फाइनल वेलोसिटी देखिए मैक्सिमम हाइट प्लस की फाइनल वेलोसिटी, ये आपका वर्ड देखिए हम यहाँ पर यू जो आपका है, यू आपको वी के लिए यूज किया है, तो देखिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। ओके, यू और वी तो आपको गिवन है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पर जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसको मैं यू आई लिख लेता हूँ, ये आपका क्या है, वी के इक्वल है, और यू फाइनल यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। ओके, एक्सेलेरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया कितना, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + k² बाई आर स्क्वायर, एक्सेलेरेशन आपका डाउनवर्ड है। ओके, तो हम इसका अपन नेगेटिव पुट कर लेते हैं। ओके, और जब आपको देखिए वी यू ए फाइंड आउट कर लिया, आपकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैक्सिमम हाइट ये आपकी कितनी रीच करेगी। ओके, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपकी ये हाइट आपकी एच है, दिस इज द हाइट एच, ये कि आपकी हाइट एच है। ओके, इस बॉडी का जो मोशन है, इस बॉडी का मोशन देखिए क्या होगा, इस स्लैंट के अलॉन्ग होगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग इसका मोशन होगा। ओके, ये थीटा है, ये एच है, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये डिस्टेंस होगी, जो आपकी ये इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के यूज से, दिस इज अवर एच बाई साइन थीटा, ये आपकी कितने जाएगी, एच बाई साइन थीटा की इक्वल आ जाएगी। ओके, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे तो एच बाई साइन थीटा ये डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी आपकी, एच बाई साइन थीटा। ओके, तो एस को क्या लिख लीजिए आप, एच बाई साइन थीटा। ओके, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने सारे वेरिएबल्स फाइंड, ओके, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको इतना लिख सकते हैं। ओके, ये डिस्टेंस आपकी जो मैक्सिमम हाइट है, ये कितनी आपकी एच है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, इसमें क्वेश्चन बोला कि इट रीचेस अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² बाई 4g। ओके, तो जो आपकी एच की वैल्यू है, ये कितनी गिवन कर रखी है उसने, 3v² बाई 4g। ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लीजिए। ओके, क्या हो जाएगा आपका v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा आपका यू इसका मतलब यू फाइनल का स्क्वायर माइनस यू इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए टाइम्स एच। इस इक्वेशन का हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका जी साइन थीटा कांस्टेंट है, 1/k² बाई, ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। यू फाइनल आपकी 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, ए की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है आपकी, माइनस ऑफ जी साइन थीटा
डिवाइडेड बाई 1 + k² बाई r² इंटू कितना होगा एस, एस के आपका यहाँ से h बाई साइन थीटा के इक्वल आ रहा है। ओके, और देखिए यहाँ से आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और वी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वी स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ से आपकी 2gh डिवाइडेड बाई 1 + k² डिवाइडेड बाई r²। ओके, 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस, हाँ ये आपका जाएगा। देखिए ये आपकी क्या आ गई, वी के आपके यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, वी के आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मैक्सिमम हाइट एच की वैल्यू उसने कितनी देर की, देखिए यहाँ से मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करें तो यहाँ से एच को क्या लिख सकते हैं, देखिए एच हो जाएगा आपका यहाँ से वी² टाइम्स 1 + k² डिवाइडेड बाई r² टाइम्स आपका कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा। ओके, ये आपकी मैक्सिमम हाइट इसने 3v² बाई 4g के इक्वल दे रखी है। कितनी देर की आपको, 3v² बाई 4g के इक्वल दे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे क्या गया, एच की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और मैक्सिमम हाइट हमें यहाँ पर पता है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर ये आपकी एच हाइट कितनी आ गई, देखिए v² बाई 2g टाइम्स 1 + k² बाई r²। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई आपकी, v² डिवाइडेड बाई 2g, कितनी है आपकी v² डिवाइडेड बाई 2g टाइम्स 1 + k² डिवाइडेड बाई r²। ओके, ये हाइट आपके किसके इक्वल है, देखिए ये हाइट आपका यहाँ पर क्वेश्चन में है कि ये मैक्सिमम हाइट 3v² बाई 4g के इक्वल है। किसके इक्वल है, 3v² डिवाइडेड बाई 4g के इक्वल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम इस इक्वेशन को कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका v² से v² कैंसिल कर लीजिए, g से आपका g कैंसिल कर लीजिए, तो ये आपका देखिए इस 2 से आपका यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बच गया 1 + k² डिवाइडेड बाई r²। ये टर्म किसके इक्वल आ गई, दिस टर्म इज कमिंग टू बी इक्वल 3/2 के इक्वल आ रही है। ओके, यहाँ से देखिए आप k² बाई r² को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा। और ये आपका देखिए यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, k² की वैल्यू आपके यहाँ से r²/2 के इक्वल आ गई, और के आपके रेडियस ऑफ गायरेशन, इसकी वैल्यू आपकी r डिवाइड बाय √2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे, माइनस वैल्यू को रूल आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए आपका के रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका, I इक्वल टू mk² के इक्वल होता है। ओके, अब इस k को अगर हम यहाँ पर पुट करें, ओके, या k² को पुट करें तो किसके इक्वल हो जा रहा है आपका mr²/2। ओके, तो देखिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 कब, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कब होता है। अब mr²/2 आपकी किस किस कंडीशन में होता है, देखिए ये आपका होता है डिस्क के लिए होता है। किसके लिए होता है, आपका डिस्क के लिए होता है, और किसके लिए हो सकता है आपका हॉलो सिलेंडर के लिए, सॉरी सॉलिड सिलेंडर के लिए हो सकता है। ओके, हॉलिड हॉलो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, डिस्क का और क्या बोल सकते हैं आपका सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है आपका, सेम रहता है। ओके, तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। ओके, तो देखिए जो हमारी वैल्यू है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए आपका, आइदर डिस्क होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए आपका सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए। ओके, अब देखिए ऑप्शंस में मूव करते हैं। ऑप्शंस में देखिए आपको ए ऑप्शन में रिंग गिवन है, रॉन्ग हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हॉलो स्फीयर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन डी में आपको डिस्क गिवन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा का, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किसका आ रहा है आपका, ये आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this is how we will do this, solve this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.